नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। हम आपको दिखा रहे हैं काशी में जो शक्ति प्रदर्शन चल रहा है तीनों पार्टियों के बीच, पीएम मोदी का रोड शो। नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। हम आपको दिखा रहे हैं काशी में जो शक्ति प्रदर्शन चल रहा है तीनों पार्टियों के बीच, पीएम मोदी का रोड शो अभी जारी है। मोदी का रोड शो सोनारपुरा से गुजर रहा है। वहीं थोड़ी देर पहले अखिलेश और राहुल का रोड शो, थोड़ी देर बाद अखिलेश और राहुल का रोड शो शुरू होगा। जबकि वाराणसी के रोहनिया इलाके में मायावती की रैली है। काशी के इस रण की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें रोहनिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनसभा है। अखिलेश राहुल का इंतजार है और लोग कह रहे हैं और पार्टी कह रही है यूपी को ये साथ पसंद है। क्या पसंद है या नहीं पसंद है, इसका भी फैसला अगले शनिवार को हो जाएगा। लेकिन मोदी का रोड शो की तस्वीरें क्या है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे मोदी के रोड शो की। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फूलों से स्वागत हो रहा है। मोदी काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना करेंगे, वहीं की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। समर्थकों की भारी भीड़ जमा है और रोड शो के अंदर भारी भीड़ है। आप दोनों तरफ देख सकते हैं किस तरह से कॉन्वॉय बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और किस तरह से लोग सड़क के दोनों ओर खड़े हैं। लोग ही लोग दिख रहे हैं, जन सैलाब दिख रहा है, टोपियां दिख रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के रंग के झंडे दिख रहे हैं, बीजेपी के झंडे दिख रहे हैं, उस रंग के गुब्बारे दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के रंग के, और खुली गाड़ी में मोदी का रोड शो हो रहा है। हालांकि ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एसपीजी प्रोटेक्टिव है और ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से नाच गाना चल रहा है मोदी के रोड शो के लिए। लोगों को आकर्षित करने के लिए पार्टी की तरफ से ये पूरा मेगा शो तैयार किया गया है। कैमरा 2 वो है जिसमें जो गाड़ियां हैं उस पर छत पर आपको फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं और लोगों की भारी भीड़, उमड़ा हुआ जनसैलाब। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरह से मोदी रूफटॉप पर खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं। उनकी जो गाड़ी है टोयोटा, उसको खोल दिया गया है ऊपर से और रूफटॉप का जो गेट होता है उसको खोल दिया गया है और मोदी उस पर खड़े हुए हैं। कैमरा 4 में आपको लॉन्ग शॉट दिखाया जा रहा है और ये आप देखिए मोदी किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। रोहित सावल हमारे एडिटर हैं यूपी और उत्तराखंड चैनल के, वो हमारे साथ पैच हैं इस वक्त सीधे। रोहित, आप इस वक्त कहां पर हैं और प्रधानमंत्री कहां पहुंचे? हम देख सकते हैं कि सुरक्षा बलों को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है, दोनों तरफ रस्सी भी लगाई गई है। बिल्कुल दीपक जी, दोनों तरफ रस्सी लगाई है और बिल्कुल कड़े सुरक्षा घेरे में प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है। मदनपुरा के बाद अब गदौलिया प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है और मैंने पहले ही बताया था दीपक जी की थोड़े से काफिले की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश जरूर है तमाम सुरक्षा कर्मियों की, क्योंकि जिस तरह भीड़ उमड़ी है तो जाहिर सी बात है थोड़ी देर तो हो गई जो काशी विश्वनाथ पहुंचने का उसका समय था, उस समय से काफी देर से प्रधानमंत्री चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन दोनों तरफ की तस्वीरें आपको बताएं तो बिल्कुल घरों के छत पर लोग खड़े हैं और प्रधानमंत्री पर फूल भी बरसाए जा रहे हैं। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में झंडे लिए प्रधानमंत्री के गाड़ी के आगे चल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों तरफ तमाम कार्यकर्ताओं का हाथ लाकर अभिवादन कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस रोड शो को बड़ा व्यापक बनाने की पूरी कोशिश की गई। पूरे बनारस को सजाया गया है, भगवा और हरे रंग के गुब्बारों को सजाया गया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी है। उन तस्वीरों से साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी उस चूक शायद टिकट वितरण में हो गई थी, उस चूक को नरेंद्र मोदी के जरिए सुधारना चाहती है कि नरेंद्र मोदी आए और बनारस की जो कुछ नाराजगियां थी वो नाराजगी दूर हो जाए। यही कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है और इसी वजह से आज बनारस में प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जी दीपक जी, रोहित, आपने कहा था कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ रहे थे, अपनी सांसदी के लिए लड़ रहे थे बनारस से, तब का रोड शो भी आपने देखा था, तब का रोड शो अलग था। और 2017 के विधानसभा चुनाव में जब आज 6वां चरण चल रहा है, 7वें चरण के वोट डालने, आज का रोड शो अलग है। तो दोनों रोड शो में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहे हैं? एक 2014 का था और एक आज 2017 का है। बिल्कुल दीपक जी, बहुत अंतर 2014 और 17 में देखने को मिला। 2014 में बनारस की गलियों में यह हालत थी कि जिस तरह जिस पूरे एरिया की हम बात कर रहे हैं, सोनारपुरा, मदनपुरा या गदौलिया, यहाँ पर जिसे कहा जाए भर की जगह नहीं थी प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचने से पहले।
लेकिन आज वो स्थिति थी और उसमें आम जनता भी काफी तादाद में यहाँ दिखती है। हालांकि अभी भीड़ है, इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता दिख रहे हैं जो हाथों में बीजेपी के झंडे उठाए चल रहे हैं। भीड़ है, लेकिन 2014 से अगर तुलना करें तो वैसी तस्वीरें इस बार नहीं देखने को मिल रही है दीपक जी। तो जो नजारा 2014 में था, जो दीवानगी 2014 में थी, तो शायद वैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन हाँ भीड़ जरूर है। और भारतीय जनता पार्टी भी पूरी ये कोशिश कर रही है कि भीड़ के जरिए बनारस नहीं कि पूरे पूर्वांचल में एक मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है। लेकिन आज हमने जब बनारस के लोगों से बात की तो काफी लोगों का भी यही कहना था कि साहब 2014 और 17 में बड़ा अंतर आया है, भीड़ में अंतर आया है। इस बात को यहाँ की जनता भी मान रही है, इस बात को यहाँ की जनता भी मांग रही है। लेकिन अवधेश जी, प्रधानमंत्री होते हैं और इस वक्त अगर लोकप्रियता के स्तर पर देखा जाए तो शायद प्रधानमंत्री से ज्यादा पॉपुलर कोई भी राजनेता नहीं है। ऐसे माहौल के बीच प्रधानमंत्री जब बनारस में खुद उतर रहे हैं, इतना लंबा रोड शो कर रहे हैं, तो क्या मायने माने जाए आज के चरण के लिए और 7वें चरण के लिए? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जो पूर्वांचल जीत लेता है, जो पूर्वांचल में आगे निकल जाता है, वो पूरे चुनाव में आगे है। बिल्कुल, अगर आप पिछले 2002 के बाद के जितने चुनाव के परिणाम हम देखते हैं तो पूर्वांचल में सफल होने वाली पार्टी ही वहां की सत्ता में आती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और ये 89 सीट जो 49 सीट आज है, 40 सीट आगे है, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि पूरे उत्तरांचल की दृष्टि से देख ले तो भारतीय जनता पार्टी को केवल 12 सीटें मिली थी पिछले विधानसभा चुनाव में, वो अगर पूरा पूर्वांचल मिला देते हैं 102 सीटों तो प्रधानमंत्री, देखिए मेरे अपने नजर में, मेरे ख्याल से आप भी इससे सहमत होंगे कि हमने पहली बार किसी प्रधानमंत्री को इस ढंग से जनता के बीच रोड शो करते हुए देखा है। और जाहिर है इसके पीछे एक रणनीति होगी कि आम सभा के बजाय हम रोड शो क्यों कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब वीआईपी गेट से अंदर जाएंगे तो उनका स्वागत यहाँ वैदिक मंत्रों के साथ तो आम सभा में और रोड शो में अंतर होता है। आम सभा में आप भाषण दे करके अपने भाषण से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, रोड शो में आप भीड़ के द्वारा और अपने हाव भाव से लोगों को आकर्षित करते हैं और एक जितनी लंबी दूरी आप करते हैं उस लंबी दूरी तक एक आलोड़न पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो इस रोड शो के द्वारा जो नरेंद्र मोदी की और पूरी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि आज के चुनाव पर भी इसका प्रभाव पड़े कि यहाँ की भीड़ को देख करके, लोगों के उल्लास को देख करके ये भाव भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में पैदा हो कि हम सत्ता में आ सकते हैं और वो देख के हमको मतदान करे। और मुझे ये लगता है कि इस रोड शो को ध्यान में रखते हुए ही चुनौती देने की कोशिश अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने किया है। और यह भी मुझे लगता है कि आजाद भारत के इतिहास की पहली घटना होगी कि एक ही शहर में एक और मुख्यमंत्री का रोड शो होगा, दूसरी ओर प्रधानमंत्री का रोड शो होगा और उनका भी यही लक्ष्य होगा कि हम चुनौती देके बताएं कि हम अभी भी ताकत में हैं। जी, मैं आपको रोकूंगा, सीधे चलते हैं यतेंद्र के पास। प्रधानमंत्री का काफिला इस वक्त काशी विश्वनाथ पहुंचने वाला है, वो क्रॉस कर चुके हैं मदनपुरा, गोदौलिया, बांस फाटक और ज्ञानवापी के सामने हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा। पीछे प्रधानमंत्री का काफिला आ रहा है। यतेंद्र, क्या दृश्य देख पा रहे हैं आप इस वक्त? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री का काफिला जो ज्ञानवापी के रास्ता मार्ग है उसके सामने जो वीआईपी गेट है काशी विश्वनाथ मंदिर का, वहां पर काफिला आ चुका है। आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियां, तमाम सुरक्षा बल जो उनके आगे चल रहे हैं, कार्यकर्ता जो आगे चल रहे हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अब से कुछ देर में ही प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने। वहां पर वैदिक मंत्रोच्चारों, शंखनाद से उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से उतरकर काशी विश्वनाथ के मंदिर के अंदर चले जाएंगे और वहां पर पूरी एक तरह से जो श्रद्धालु अंदर जा रहे थे उनको पूरी तरह से प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए रोक दिया गया है। अब केवल प्रधानमंत्री और उनके सुरक्षा और जो कुछ नेता होंगे गिने चुने वो अंदर जाएंगे। विशेष पूजन किया जाएगा, गर्भगृह को पूरी तरह से सजाया गया। आप देख सकते हैं पर आए समर्थकों में काफी जोश है, उत्साह है, फूलों की बारिश हो रही है और आप प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि ठीक गेट के सामने जो ज्ञानवापी मार्ग पर जो गेट है वीआईपी गेट, उसके सामने प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे, पूरे फूलों से भरे हुए चेहरे पर, सिर पर फूलों की बारिश काफी हद तक हुई है। और जो यहाँ पर समर्थक है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, पूरा मोदी में माहौल कर दिया है। पूरे मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, हर हर मोदी के नारे लग रहे हैं और यहाँ पर मोदी रुके हुए हैं, बात कर रहे हैं और अब अपनी गाड़ी से उतरकर मोदी थोड़ी ही देर में बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच जाएंगे। के बाद ये उनका
दूसरी बार वो बाबा के दर्शन करने पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं अपनी गाड़ी से, जो खुली हुई जीप है उससे नीचे उतर रहे हैं। सिक्योरिटी के जवान भी उनके साथ साथ नीचे जा रहे हैं और अब गेट के पास प्रधानमंत्री पहुंच गए। उससे पहले जस्ट बराबर में शंख हो रहा है के स्वागत में। और अब तो देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी को कि बाबा के दरबार में प्रधानमंत्री मोदी एक बार बाबा के दर्शन मोदी ने किए थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद तुरंत बाद आए थे और तब से लेकर अब बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। करीबन आधे से 1 घंटे तक यहाँ दर्शन होंगे। जो बताया पुजारी से जो हमारी बात हुई उसने कहा 51 लीटर दूध के साथ बाबा का अभिषेक किया जाएगा। 5 पुजारी होंगे जो अंदर दर्शन जो विशेष पूजा अर्चना है वो वहां पर कराएंगे। करीबन आधे घंटे से 1 घंटे तक ये पूजा चलेगी, यानी कि विशेष पूजा रखी गई है वो आधे से 1 घंटे तक चलेगी। अब प्रधानमंत्री अंदर जा चुके हैं और अब आधे से 1 घंटे के बाद वो बाहर आएंगे। जी ठीक है यतीन्द्र, इस वक्त हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री गाड़ी की छत जो उनकी है टोयोटा की छत उससे नीचे उतर चुके हैं, धीरे से निकल रहे हैं, अंदर जाएंगे। वो काशी विश्वनाथ के जो वैदिक ढंग है मंत्रोच्चार से उनका स्वागत हो रहा है। ज्ञानवापी के रास्ते से वो सीधे काशी विश्वनाथ की तरफ घुस चुके हैं। काशी विश्वनाथ में क्या क्या होगा इसको हम आपको डिटेल में बता देते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा के लिए पहुंचेंगे, जो वो पहुंच चुके हैं, तब सबसे पहले हर हर महादेव का उद्घोष होगा। उसके बाद स्वास्ति वचन होगा। इसमें वेद के मंगल मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से किया जाता है। अरविंद जी, क्या होता है स्वास्ति वचन? एक किस्म का आशीर्वाद है कि आप यहाँ आए हैं और उसके बाद ये लोग फिर पूजा का प्रोसेस शुरू करेंगे। और उस प्रोसेस में ये भी है कि संकल्प पहले कराया जाएगा और किस बात के लिए पूजा हो रही है, असली चीज वो है। उसमें फिर ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई आया है, कोई अगर आप संकल्प करते हैं तो उसकी सिद्धि हो, इसके लिए पूजा होगी। क्या संकल्प प्रधानमंत्री करते हैं, देश के नेता हैं, पार्टी के नेता हैं, बनारस के नेता हैं, वो अपने को किस लेवल पे फिट करते हैं ये देखने की बात, हालांकि वो पब्लिक नहीं करेंगे ये चीज, लेकिन तब भी ये कि उनका क्या संकल्प है, किस संकल्प के साथ वो काम कर रहे हैं वो होगा। फिर पूजा अर्चना होगी। लेकिन यही है कि पूरा एक प्रोसेस है पूजा का और उस पूजा के प्रोसेस में मुझे लगता है कि 1-1.5 घंटे से कम वक्त नहीं लगेगा। 1 घंटे का वक्त जो ये भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र का जो हमारे पास पॉम्फलेट इस वक्त दिख रहा है जिसमें प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम है, उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री 12 से 1 बजे, हालांकि वो लेट हो चुके हैं, 1:12 पर काशी विश्वनाथ पहुंचे हैं। 1 घंटे की पूजा अर्चना वो वहां पर करेंगे। इस वक्त वो खुली जो छत है उससे उतर के नीचे जा चुके हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। ये आप थोड़ी देर की तस्वीर देख रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने की। पूजा में क्या क्या होगा हम सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं। जब वो पहुंचेंगे तो मंगल मंत्रोच्चार से उनका जोर जोर से जो मंगल मंत्र कहे जाते हैं, स्वास्ति वचन हुआ है, उनका स्वागत हुआ है। जो मुख्य पुजारी हैं अशोक द्विवेदी जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, वो मोदी का संकल्प कराएंगे। साथ में पुजारी टेक नारायण उपाध्याय और पुजारी नीरज कुमार पांडे मौजूद रहेंगे। संकल्प में भगवान विश्वनाथ से, ये सार्वजनिक कार्यक्रम है सर, ये मैं कहीं से प्रधानमंत्री के से जुड़े लोगों से ही कोट करके आपको बता रहा हूं कि संकल्प में भगवान विश्वनाथ से उत्तर प्रदेश चुनाव में जीत, फिर से मैं दोहरा दूं, उत्तर प्रदेश चुनाव में जीत और भारत के कल्याण की प्रार्थना की जाएगी। बड़ी सोच होनी चाहिए, प्रधानमंत्री हैं, भारत के कल्याण की, जन कल्याण की वो कामना करेंगे। भगवान संकल्प में भगवान विश्वनाथ से उत्तर प्रदेश में चुनाव की जीत और भारत के कल्याण की प्रार्थना की जाएगी। उसके बाद गणेश पूजन होगा। उसके बाद बाबा विश्वनाथ का ध्यान, न्यास और पूजन होगा। उसके बाद शोषण प्रचार विधि से भगवान विश्वनाथ की पूजा की जाएगी। इसका मतलब है 16 तरीके से 16 मेथड से भगवान की पूजा की जाएगी। उसके बाद गंगा जल और दूध से महाभिषेक किया जाएगा, जिसको हम रुद्राभिषेक कहते हैं, उसको महाभिषेक किया जाएगा। भगवान को गुलाब जल, केवड़ा जल और खस के इत्र और भांग से स्नान भी कराया जाएगा। भांग से भगवान भोलेनाथ को स्नान कराने की बड़ी लंबी परंपरा है। ये उज्जैन के अंदर भी होता है, बाकी शिवलिंग के अंदर भी, ज्योतिर्लिंग के अंदर भी होता है। भगवान विश्वनाथ को पंचामृत, वस्त्र, चंदन, भस्म, अक्षत और अबीर चढ़ाया जाएगा। उसके बाद आरती और पुष्पांजलि होगी। अंत में भगवान विश्वनाथ के प्रतिनिधि के तौर पर पुजारी मोदी को जीत
उत्तर प्रदेश चुनाव में जीत और कल्याण का आशीर्वाद देंगे। आप इस वक्त गर्भगृह की तस्वीरें देख रहे हैं। ये बाबा विश्वनाथ है जो नीचे है, ऊपर लगातार उनके सिर पर गंगा जल टपकता रहता है और पूजा के लिए कमल का फूल इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कमल का फूल ही भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। कीचड़ में कमल खिलता है। उत्तर प्रदेश के इस राजनीतिक कीचड़ में, कीचड़ जिसे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां की राजनीति कोई साफ सुथरी, स्वच्छ, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है। इसलिए क्या होगा, कमल खिलेगा, हाथी चलेगा या फिर साइकिल और पंजा चलेगा या पंजा साइकिल को चलाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा सेब, केला, काजू की बर्फी, इलायची दाना और शत्रु की पराजय के लिए हल्दी का चूर्ण चढ़ाया जाएगा। हल्दी का चूर्ण किस लिए चढ़ाया जाएगा? इसलिए ताकि राजनीतिक शत्रुओं की पराजय हो चूर्ण चढ़ाया जाएगा। हल्दी का चूर्ण किस लिए चढ़ाया जाएगा? इसलिए ताकि राजनीतिक शत्रुओं की पराजय हो सके। यही ये पूरी की पूरी पूजा की विधि है। 1 घंटे की पूजा होगी। आप काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर की तस्वीर देख रहे हैं और एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाते हुए मैं ब्रेक लेता हूं। वो दिलचस्प कहानी यह है कि जब मां पार्वती से शादी करके भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहने लगे तो पार्वती को वो जगह पसंद नहीं आई। उन्होंने उसकी शिकायत भगवान शिव से कही और उसके बाद भगवान शिव जो हैं वो खुद आकर काशी बस गए, जो मां पार्वती को बहुत पसंद था। इसीलिए कहा जाता है कि वहां पर स्वयं वो प्रकट नहीं हुए बल्कि भगवान शिव साक्षात वहां पर मां पार्वती के साथ आकर रहने लगे। इसीलिए इसे शिव की नगरी माना जाता है। यह माना जाता है कि ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा ने की, लेकिन काशी की रचना भगवान विश्वनाथ ने की, भगवान भोले शंकर ने की और इसीलिए इसकी सबसे ज्यादा पौराणिक मान्यता है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। 1 घंटे की पूजन होने वाली है। हम देखते हैं कितनी तस्वीरें हमको अभी मिल पाती है। ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है या नहीं हुई है अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद पुजारी बैठ चुके हैं। दरअसल मंदिर का गर्भगृह इतना छोटा है कि उसमें 3-4 लोगों से ज्यादा की घुसने की जगह नहीं होती। अगर आपको वाकई दर्शन करने हैं और भगवान को छूना है, छूकर आशीर्वाद लेना है तो आपको लंबी मशक्कत करनी पड़ती है। तो आप ये देख सकते हैं 2 पुजारी इस वक्त पूजन वहां पर कर रहे हैं। लगातार पूजन हो सकता है। ये ताजा तस्वीरें हैं गर्भगृह की, सीधी तस्वीरें हैं गर्भगृह की। हम आपको दिखाएंगे कि कितनी तस्वीरें काशी विश्वनाथ